नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ का, और जिसमें अब तक हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 7वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं और वहाँ से अपनी क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सीख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना, और एलसीएम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा एचसीएफ चल रहा है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो आइए उनको देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब कभी भी पावर के रूप में संख्याएं दी हुई हों तो हम उनके एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जब संख्याएं फ्रैक्शन के रूप में दी हुई हों। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संख्याएं होती हैं वो फ्रैक्शन में दी हुई होती हैं, तो उनसे हम किस तरह से हम उनसे फाइंड करेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं इनको। जैसे 3/4, 5/3 और 7/2। इस तरह से संख्याएं दी हुई होती हैं और इसमें पूछा जाता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, यानी कि लासा लघुत्तम समापवर्त है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी पूछा जाता है उसको हम ऊपर रखते हैं और जो नहीं पूछा जाता उसको रखते हैं नीचे। तो यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है, तो जो ऊपर वाली संख्या है यानी कि जो इनके अंश हैं भिन्नों के, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, और जो नीचे वाली संख्या हैं उनका एचसीएफ। तो आइए देखते हैं कि 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा। तो 3, 5 और 7, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो मैंने बताया था तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनकी जब भी अभाज्य संख्याएं होंगी, अलग अलग संख्याएं होंगी, तो हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इनकी, क्योंकि आप अगर इस तरीके से भी करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि 3 × 3 5 कटेगा नहीं और ना ही 7 कटेगा। तो इसको जो कि तो उतारेंगे, फिर 5 से काटेंगे इसको, तो 5 × 5, 7 का 7, फिर इसको 7 से काटना पड़ेगा, क्योंकि तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्याएं या तो 1 से कटती है या फिर अपने आप से। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 5 जा कितना होता है 15, और 15 7 जा होता है 105। तो इसका एलसीएम कितना है 105। अब हमें ये तो पता लग गया कि इसका एलसीएम आया 105। तो आप कैसे लिखोगे कि 3, 5 और 7 का एलसीएम बट्टे 4, 3 और 2, यानी 4, 3 और 2 का एचसीएफ। इस तरह से आपको इनको फाइंड करना है। अब एलसीएम हम फाइंड कर चुके हैं कि 105 आ गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया 105। तो 105 बट्टे, अब आपको क्या करना है, 4, 3 और 2 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने आपको एचसीएफ फाइंड करना सिखाया था, कैसे बताया था हमने कि 4, 3 और 2, कोई बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिससे इन तीनों भाग चला जाए। तो आप क्या कहोगे, या तो आप इन मैंने आपको दूसरा एक तरीका ये बताया था कि संख्याओं के आप क्या कीजिए, डिफरेंस चेक कर लीजिए जिसका सबसे कम डिफरेंस हो। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 का डिफरेंस, और यहाँ से देखेंगे तब भी 1 का डिफरेंस, तो 1 का डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि क्या 1 से इन सभी संख्याओं में भाग जा रहा है। तो 1 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तब भी भाग डिवाइड हो रहा है, 1 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड हो रहा है, और 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि तीनों की तीनों संख्याएं 1 से डिवाइड हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एचसीएफ है वो क्या आ गया 1। अब ये आ गया आपका आंसर। अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो इसके अलावा वो दे सकता है 105। क्यों दे सकता है 105, इसलिए दे सकता है क्योंकि 1 अगर नीचे होता है फ्रैक्शन में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तब भी 105 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब कभी भी एलसीएम क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उसका ऊपर जो असंख्या यानी कि अंश जो हैं भिन्न के, उनका तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, और जो हर है उनका एचसीएफ, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम एक और एग्जाम्पल के
लेकर के देखते हैं कि हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, जिससे आपके मन में जो भी डाउट रह गया हो वो इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 3/5, 7/10 और 8/15। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाली संख्याएं दी हुई हैं यानी कि अंश, जो भी भिन्नों के अंश हैं उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्योंकि जो पूछा गया होगा उसी को हम पहले फाइंड करेंगे और जो नहीं पूछा गया उसको हम नीचे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से 3, 7 और 8 इनका तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम। और जो हर हैं यानी 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 इनका हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। यानी कि जो पूछा गया हो उसको ऊपर और जो नहीं पूछा गया है उसको नीचे। अब अगर हम देखें यहाँ से, ये आपका 3 हो गया। अब 3, 7 और 8 का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, तो 3, 7 और 8 छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो 3, 7 और 8 को डिवाइड करे, यानी 3, 7 और 8 से डिवाइड हो जाए ऐसी कोई संख्या हो जो जिसको ये तीनों संख्याएं डिवाइड करें। तो आइए देखते हैं। यानी कि ये भी संख्या डिफरेंट है, ये दोनों तो क्या है, अभाज्य संख्या है और ये सम संख्या है। तो इसको भी अगर आप उसी तरीके से करें तब भी आपका आंसर वही आएगा। क्या 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 आएगा, आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो 3 1 जा 3, 7 कटेगा नहीं, ना ही इससे 8 कटेगा। तो 7 से इसको 1 टाइम काट देंगे, 8 कटेगा नहीं। अब या तो आप ऐसा कीजिए डायरेक्ट 8 से ही काट दीजिए, तब भी आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 1 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 7 जा कितना होता है 21 और 21 8 जा कितना होता है 21 × 8, तो ये होता है 168। तो एलसीएम आ गया 168। अब बात आती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ 5, 10 और 15 का, यानी कि 5, 10 और 15। तो मैंने आपको बताया था इनका सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। तो आप कोई सा ही डिफरेंस ले सकते हैं, चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसको, जो कम हो। अब यहाँ पे दोनों समान है तो कोई बात नहीं है, आप समान रहने दीजिए। अब हम ये चेक करेंगे पहले कि क्या 5 से ये तीनों के तीनों नंबर डिवाइड हैं। तो 5 10 को भी डिवाइड करता है, 5 5 को भी डिवाइड करता है और 5 15 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये इसका एचसीएफ है। तो इसको हम लिख लेंगे नीचे और ये आ जाता है आपका आंसर। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए और इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये तो सीख गए हो कि एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम सीखेंगे अगले क्वेश्चन में कि हम एचसीएफ को किस तरह से फाइंड करते हैं जब संख्याएं फ्रैक्शन में दी हुई हों। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है 3/5, 7/2 और 5/9 और इनका हमें फाइंड करना है एचसीएफ। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, या आप क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको। इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, अब आइए हम इसको देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाली संख्याएं यानी कि जो इनके अंश हैं भिन्नों के, इनको लिख लेंगे, यानी 3, 7 और 5। ये आ गए हमारे इनके तीनों भिन्नों के अंश। जो ऊपर वाली संख्या हैं इनको क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे वाली हैं इनको बोलते हैं हर। अब इनका तो हमें फाइंड करना है क्या, एचसीएफ। यही यहाँ एलसीएम और एचसीएफ में यहीं पे डिफरेंस होता है, आपको ये ध्यान रखना है। जब हम यहाँ एलसीएम फाइंड कर रहे थे तब हम अंश में क्या लिख रहे थे, एलसीएम को। अब हम यहाँ पे एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो अंश में क्या लिखेंगे, एचसीएफ को। यही यहाँ पे डिफरेंस होता है। जब एलसीएम पूछा गया हो तो एलसीएम ऊपर, और जब एचसीएफ पूछा गया हो तो
HCF ऊपर, और जिसको नहीं पूछा जाता उसको हम रखते हैं नीचे। अब 5, 2 और 9, इसका हम क्या फाइंड करेंगे? LCM, इनका LCM निकालेंगे। तो 3, 7 और 5, यानी कि 3, 7 और 5, इसका निकालना है हमें HCF। तो मैंने बताया था सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 3 से 7 यानी 4 का डिफरेंस है, और यहाँ से डिफरेंस है 2 का। तो मैंने बताया था जो सबसे कम डिफरेंस हो वहाँ से देखेंगे हम। अब क्या 2 से 3 डिवाइड हो रहा है? तो 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से 7 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और 2 से 5 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 2 के फैक्टर करेंगे कोई ऐसे जिससे ये तीनों की तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। तो 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 का फैक्टर होगा सिर्फ 2 इंटू 1, और क्या और कोई फैक्टर हो सकता है? और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। या फिर आप 1 इंटू 2 कर सकते हैं, तब भी संख्याएं आपकी 2 और 1 यही आएंगी दो। अब 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो अगर अब हम इसको क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये आप जानते हैं कि 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है, यानी हर एक संख्या 1 से डिवाइड होती है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा? 1। तो इसका HCF आ जाएगा 1। अब 5, 2 और 9 का LCM फाइंड कर लेंगे। तो 5, 2 और 9 को देखते हैं अब। 5, 2 और 9, तो इसका आप अगर LCM निकालोगे तो 5 से 1 टाइम 2 और 9, फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 से 1, 1 और 9। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप 2 से डिवाइड करो फिर 5 से डिवाइड करो, ये संख्या ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका LCM वही आएगा। अब या तो आप 3 से डिवाइड कर लीजिए या फिर डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ 3 होता तब तो हम 3 से डिवाइड करते, अब केवल 9 रह गया है तो 9 को हम डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। अगर आप चाहो तो 3 से भी कर सकते हैं। तो 1, 1 और 1 जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि नीचे 1, 1, 1 नहीं आ जाता है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 2 जा कितना होता है? 10, और 10 9 जा 90, यानी कि इनका LCM आ गया 90, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऊपर HCF और नीचे LCM, कब? जब आपसे HCF पूछा गया उस टाइम पे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, तो जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे चौथा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 7/6, 5/8 और 10 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, या कोई और भी संख्या लिख सकते हैं। इनका हमें HCF फाइंड करना है। HCF क्वेश्चन पूछेगा कि 7/6, 5/8 और 10/5 का HCF फाइंड कीजिए। या फिर आप ऐसा कीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ पे 7 लिख लीजिए आप, क्योंकि 5 से 10 को डिवाइड किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए फिर भी अगर आप डिवाइड ना करना चाहें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए आप इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7, 5 और 10, यानी कि 7, 5 और 10, इसका क्या फाइंड करेंगे हम? HCF, क्योंकि HCF ही पूछा गया है। HCF अपॉन 6, 8 और 7, यानी 6, 8 और 7, इनका फाइंड करेंगे LCM। अब 7, 5 और 10 का HCF क्या आ जाएगा? 7, 5 और 10, यहाँ से अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ तो यहाँ से डिफरेंस आता है 2 का, और यहाँ पे बैठेगा 5 का। तो हमने बताया था आपको कि सबसे छोटा वाला डिफरेंस लेना है। अब 2 से तो ये संख्या डिवाइड नहीं होंगी, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा, और ना ही 7 डिवाइड होगा। और अगर इससे ये तीनों की तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही होती तो इसका HCF क्या हो जाता? 2 आ जाता। लेकिन ये तीनों संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या के फैक्टर करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में था। तो अब 2 से तो हमने डिवाइड करके देख लिया, 2 से तो कोई डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, ये आपको पता है क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं।
तो इसका जो HCF हो जाएगा 7, 5 और 10 का, वो कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपका 1। अब 6 और 8 और 7 इसका LCM फाइंड कर लीजिए। 6, 8 और 7, तो इसको पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, और 7 कटेगा नहीं तो इसको ज्यों की त्यों लिख देंगे। फिर करेंगे, फिर 2 से करेंगे, यानी 3 बन जा, 3 तो कटेगा नहीं तो 3 को ज्यों की त्यों उतार लेंगे, और 2 2 जा 4, और 2 7 भी नहीं कटेगा तो 7 को भी ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 3, 1 और 7। फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 बन जा 3, 1 और ये 7। फिर इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 1 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा होता है 24। तो 24, अब इस 24 में 7 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 24 7 जा कितना होता है, 7 4 जा 28, कैरी 2 चला जाएगा, और 7 2 जा 14, 14 और 2 16, यानी कि 168, 168 आपका LCM आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पता ये लगा कि जो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन का, यानी 7/6, 5/8 और 10/7 का HCF कितना आ जाएगा, 1/168। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम LCM और HCF को फाइंड करते हैं जब कभी भी संख्याएं फ्रैक्शन के रूप में दी हुई हों। तो बहुत ही इजीली तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब की बार संख्या पॉइंट दशमलव में दी हुई हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 0.12, 0.024, 0.0048, इसका हमें LCM फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप पहले क्या कीजिए, पॉइंट हटा लीजिए। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 संख्या है तो पहले 2 जीरो लिख लीजिए और आगे 1 लगा दीजिए। इसी तरह से यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख लीजिए और आगे फिर से 1 लगा दीजिए। इसी तरह से यहाँ से ही पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 जीरो लिख लीजिए नीचे, 1 2 3 4 और आगे 1 लगा दीजिए। अब इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, LCM पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। तो यहाँ से 12, 24 और 48 इनका निकाल लेंगे LCM, और 100, 1000 और 10,000 इसका निकालेंगे HCF। अब 12, 24 और 48 मैंने बताया था, पहले हम ये चेक करते हैं इनमें से कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो इन सभी से डिवाइड हो रही हो। तो 48 को अगर हम देखते हैं तो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 से भी हो रहा है, 48 से भी हो रहा है, यानी कि इसका LCM कितना आ जाएगा, 48। अगर आपको ऐसे नहीं पता कि सर हमारे ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको करके देख लीजिए, जैसे 12, 24 और 48। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स और 2 से आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 12 जा 24। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, यानी 3 का 3 आ जाएगा, और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, तो 3 का 3 आ जाएगा, फिर 3 का 3 और 3 और 2 3 जा 6। अब इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 1 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है, तो ये होता है 48। तो इस तरह से हमारा जो LCM है वो आ जाता है 48। अब आई HCF की बारी। HCF कैसे फाइंड करेंगे, 100, 1000 और 10,000। अब इन तीनों में से ऐसी संख्या जिससे ये डिवाइड हो रहे हो, तो यहाँ अगर मैं चेक करूँ
तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या 100 से इन तीनों को डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या लेनी है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ अगर मैं 100 से इसको डिवाइड करूँ, 100 से ये भी हो जाएगा डिवाइड। 100 से अगर 1000 को डिवाइड करूँ तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 100 से अगर 10,000 को डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया क्या, इसका जो HCF है वो आ गया 100। तो LCM अपॉन HCF, और ये आ गया आपका आंसर। अगर आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें अगर ये नहीं होता है तो इसके अलावा क्या हो सकता है, यानी कि 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप। जब आप डिवाइड करोगे तो 2 जीरो ऊपर, तो ऊपर जाकर के दो संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.480 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। अब आपको दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर इसी क्वेश्चन में LCM की जगह लिखा होता कि इसका HCF फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, HCF, तब क्या होता, तब ये होता कि आपका जो आंसर है ये पलट जाता। यहाँ से संख्या हो जाती है, यानी कि यहाँ पे संख्या क्या हो जाती है, यहाँ हो जाती है 100, 1000 और 10,000। इनका तो आया था HCF, और 12, 24 और 48 इनका आ जाता है LCM। और ये संख्या फिर यहाँ से पलट जाती है, यानी कि 100 अपॉन 48, और ये आ जाता है आपका आंसर। अगर संख्याएं कटती हैं तो काट दीजिए, वरना आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज आप सीख गए होंगे कि फ्रैक्शन को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन में LCM को और HCF को। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हों तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।